साध्वी ऋतंभरा का एक बयान इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कह रही हैं कि रील जो बनाया जा रहा है वह एक बीमारी की तरह है। बड़ी संख्या में लड़कियां, महिलाएं कुछ ऐसे आपत्तिजनक रील बना रही हैं जो समाज के लिए हितकारी नहीं है और उसके खिलाफ सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उनके इस बयान पे गोरखपुर के विश्वविद्यालय में मैं मौजूद हूं, कुछ प्रोफेसर्स और छात्र हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कह रही हैं। मैम, जिस तरीके से आज साध्वी जी ने कहा कि जो रील है एक तरीके से बीमारी की तरह फैल रही है, जितना आप अंग प्रदर्शन करो उतना व्यूज मिल रहा है और उसके चक्कर में कपड़े कम होते चले जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार को कदम उठाने चाहिए। क्या सोचती हैं आप लोग? मैं वैसे साध्वी ऋतंभरा जी की इस बात से मैं भी थोड़ा इत्तेफाक तो रखती हूँ, बल्कि ऐसा कह सकती हूँ कि क्योंकि ये बात सत्य है कि एक भारत की नारी होने के कारण मुझे भी भारत की नारी होने का गर्व है। और गर्व होने का कारण ये नहीं है सिर्फ कि मैं भारत में पैदा हूँ, इस बात का गर्व है कि भारत की वो नारी, जब अंग्रेज भारत को हरा नहीं पाए, इतने दिन उन्होंने शासन किया। मुगल काल में हमारे ऊपर आक्रमण हुए, शासन हुआ, अंग्रेजों ने लंबे समय तक शासन किया, फिर भी भारत अपनी संस्कृति, सभ्यता, हमारे आचार विचार, परंपराओं को अच्छी तरीके से सुदृढ़ रूप से समाज में बनाए रखने में सक्षम हुआ। कारण उसका ये था कि धर्म का आदर्श और मूल्यों का वास नारियों में होता था, ये कहा गया, और वो घर के अंदर रहती है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। 100 साल में भाई हम लोगों को इतनी स्वतंत्रता मिली, आज हम बाहर निकल सकते हैं, आज हम अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, स्वावलंबन के लिए सरकार हमारी बहुत सारा प्रयास कर रही है और सच ये कि इसके बहुत अच्छे परिणाम दिखाई भी दे रहे हैं। परंतु स्वतंत्रता कहीं भी स्वच्छंदता नहीं है। ये मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि मैं मतलब इस बात पर नहीं केवल कि ऐसे फूहड़ रील केवल नारियां ही बना रही हैं, ऐसे फूहड़ रील हमारे सोशल मीडिया पर आम है, जिनको ये महसूस होने लगा है कि अच्छे काम करके रील बनाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया का देखिए यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, आज इसने हमारी पहुंच को बढ़ा दिया, लेकिन उसका कहाँ तक, किस तरह का, इसकी जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि केवल ये सोच लेना कि सोशल मीडिया में इस तरीके का हम सामग्री परोसेंगे तो वो हमको कहीं से हमारा धन अर्जन कराएगा, हमारा व्यूज़ बढ़ाएगा, ये जो भूख है ये इतने गलत जगह पे लेकर के गया हम लोगों को। मेरा शरीर मेरा अधिकार, मेरा जीवन मेरा अधिकार, ऐसा नहीं है। इस शरीर और इस सब पर भी समाज का अधिकार है, परिवार का अधिकार है, जिस जगह पे हमने जन्म लिया उसका अधिकार है, उस मिट्टी का भी अधिकार है, मातृभूमि का भी अधिकार है जिसके सारे संसाधनों का हम उपभोग कर रहे हैं, और उस समाज के लिए एक मानव संसाधन है, उसका अधिकार सबसे अधिक है। हम अपने आप का और अपने कैसा विकास करते हैं उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। तो ये सोच लेना कि मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीऊँगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ए लेडी टीचर, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को और अपने को भी ये महसूस करती हूँ कि हमारी एक मर्यादा है। हम विदेशों को देखकर या पाश्चात्य दर्शन को देखकर हम उस तरह, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम के विश्वविद्यालय में खड़े होकर मैं इस बात को कहना भी चाहूँगा, उन्होंने सीधे कहा था कि हमें विदेश से विज्ञान की ज़रूरत हो सकती है, कुछ हम ज्ञान भी ले सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ के मूल्यों की, आदर्शों की, खान पान, रहन सहन, आचार विचार की हमको कोई ज़रूरत नहीं। भारत तो अध्यात्म के बल पे आगे बढ़ा है, मतलब सरकार प्रदर्शन के आधार पे नहीं बढ़ा है। तो ये अंग प्रदर्शन हमें कहीं पे लेके नहीं जाने वाला। तो ये सोचना भी गलत है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा बहुत नाम होगा। मुझे लगता नहीं, सरकार को निश्चित इसमें जो इस तरीके के बिलो स्टैंडर्ड जो सामग्री भारत के इसमें प्लेटफॉर्म में परोसी जा रही है, क्योंकि ये हमारे बच्चों के ऊपर बहुत खराब प्रभाव डाल रही है, तो निश्चय सरकार को इस पर कोई कदम उठाना, कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब सिर्फ व्यूज पाने के लिए कपड़े कम होते चले जा रहे हैं। तो मैम, ये भूख जो है सिर्फ व्यूज के लिए है। देखिए, मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के द्वारा निश्चित रूप से इस टाइप का कुछ नियम बनाना चाहिए जिसके माध्यम से ये चीज़ें प्रतिबंधित हों। स्वतंत्रता में ये कहीं नहीं आता कि इस प्रकार की चीज़ें स्वतंत्रता के अंतर्गत आ रही हैं, और इसको खुली छूट देना, प्रमोट करना, इस पर वो पारिश्रमिक निर्धारित करना या इतने होंगे तो ये मिल जाना, ये सब तो पहले ही गलत है। और इस टाइप की कोई व्यवस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि इनके माध्यम से आप प्रमोट होंगे, और ये कौन सा काम है।
ये किस कार्य की श्रेणी में आता है? ये तो इंटरटेनमेंट में भी नहीं आता। इंटरटेनमेंट के इससे स्टैंडर्ड और ढेर सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसके माध्यम से हम बेहतर कर सकते हैं। तो फिर ये कौन सा इंटरटेनमेंट है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है? गवर्नमेंट को निश्चित रूप से इस पर कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए, कोई लाइसेंस इनको प्रोवाइड करना चाहिए जिसके थ्रू सिर्फ अच्छी चीज़ें और सोसाइटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें ही डिलीवर की जाएं। ऐसी चीज़ें प्रतिबंधित होनी चाहिए सख्ती के साथ। प्रतिबंधित होने चाहिए। क्या सोचती हैं, चूंकि आप एक युवा हैं और इस तरीके की रील अक्सर आती होंगी सामने, क्या आपका क्या मानना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जितनी भी युवा हैं उन लोगों को एंटरटेनमेंट का, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की जो स्थिति है वो बदलती जा रही है। आजकल कोई भी पहले एंटरटेनमेंट का सोर्स किताबें होती थी, कुछ अखबार पढ़ना होता था, बट आजकल आप डोपामीन का जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति के लिए लोग रील्स का देखते हैं। रील देखने की इच्छा में अब आपको एक 30 सेकंड में आपको अटेंशन ग्रैब करना होता है। उस अटेंशन ग्रैब करने के चक्कर में लोग अपनी मानसिकता बहुत ही निचले स्तर पर लेते जा रहे हैं। उसके लिए सरकार से ज़्यादा जो हम लोग हैं उनको देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन ना दी जाए जो बच्चों को, समाज को दूषित करने का कार्य कर रहे हैं। बच्चों को एक लिमिट होनी चाहिए कि एक एज तक के बच्चों को ना 16 साल तक नहीं, हाँ बैन किया जाए। बच्चों को एजुकेशनल, हाँ दूसरे राष्ट्रों में होता है कि अगर आपकी आयु इतनी है तो आप ये सब चैनल्स नहीं सब्सक्राइब कर सकते या कर सकते हैं। एक एज रिस्ट्रिक्शन आनी चाहिए और एज रिस्ट्रिक्शन के बाद जो वो एज को पार कर जाते हैं उनके भी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम उसको देख रहे हैं तो उसको एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पैसा नहीं ले रहा है लेकिन आपको देख रहे हो तो व्यूअरशिप इज इक्वल टू अलग से एक आप उनको पैसा दे रहे हो तो आप कार्रवाई होनी, मतलब सरकार को करना चाहिए। सरकार से ज्यादा हम लोगों को आपस में भी समाज को, क्यों बेटा जो रील की एक तरीके से बीमारी तरीके से हो गई है, तो इस पे क्या कह रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या कहना है आपका? सरकार को इस तरीके से बैन करना चाहिए? यस, इससे स्टडी में भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चों के पढ़ाई में भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, और भी बहुत लाइफ की चीज़ें हैं जिसमें इफेक्ट पड़ रहा है। हेल्थ में, मतलब देखने से आईज में या स्टडी में, बाकी सारी चीज़ों में बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए। तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। Yes, सरकार को कार्रवाई, क्या सोचते हैं भाई साहब आप? सर सरकार को इसको एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि ये जो भोजपुरी या अश्लीलता वाली रील है इनको बैन करना चाहिए पूर्णतः। सर अभी तो पश्चिमी यूपी में गाली गलौज कर रही थी 2 लड़कियां, आपको पता होगा जल्दी गिरफ्तार हुई हैं, तो उसी तरह तत्काल कार्रवाई करना तो साध्वी रितंबरा ने जो कहा है वो सही है कि जी सर, सिर्फ कुछ व्यूज और कुछ पैसे के लिए समाज का एक जी तरीके सर, ये मतलब कि यूट्यूब पे आजकल का मतलब ये चलन होते जा रहा है कि मतलब अपना मतलब इनकम का मतलब एक कहा जाए कि इन लोगों को लग रहा है कि यूट्यूब पैसा बनाएंगे तो मेरा मतलब इनकम होगा। मतलब ऐसी चीज़ों को मतलब बैन करनी चाहिए, क्योंकि युवा जो बच्चे भी देख रहे हैं आजकल के यूट्यूब, मतलब बच्चे भी आजकल चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं, तो वो सब चीज़ें मतलब कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को मतलब कि एक हद तक तो रोकना ही चाहिए। तो मतलब सरकार को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए, क्यों? मैं जी बिल्कुल बनानी चाहिए कि एक मतलब एक एज लिमिट फिक्स होनी चाहिए कि 18 से नीचे नहीं, जो बना रहे वो ठीक है एज लिमिट, लेकिन जो बना रहे हैं वो बनाने वो बिल्कुल गलत है। व्यूज और टीआरपी बढ़ाने के लिए घर में इनफैक्ट कुछ भी सब्जी काट रहे हैं लोग, डांस कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, मतलब अपनी ऐसी रील्स बना रहे बेहुदा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी बना देना, बस अटेंशन पाने के लिए 10 सेकंड 5 सेकंड में कुछ, तो इससे कोई मतलब नहीं है और इससे माहौल बहुत खराब हो रहा है। तो गोरखपुर में भी लोगों का कहना है कि सरकार को इस पे कदम उठाने चाहिए, जिससे ये जो एक तरीके से बीमारी है कि व्यूज पाने के लिए कुछ ही कपड़े कम होते चले जा रहे हैं और ऐसे रील बन जा रहे हैं जो समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उसको रोका जाना चाहिए। सरकार इस पे जरूर कदम उठाए और ठोस कदम उठाए। अगल स्मारक साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।